हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइकोलॉजी। जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे जिन्होंने भी सोशल साइकोलॉजी को पढ़ना होगा, जिनको भी एमजीसी हो, एमआईसी हो, एमडीसी किसी भी रूप में, और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो आपके सिलेबस में यही रखा हुआ है। सबों का सिलेबस सेम है, इसीलिए आपको ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपको दी जा रही है वो बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास हम करेंगे। चलिए बिना विलम्ब किए उसको समझते हैं। ये जो लेक्चर होगा ये बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए होगा जिनका साइकोलॉजी होगा। चलिए अब एक चीज़ देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान जो आपका सिलेबस है, सामाजिक मनोविज्ञान यानी फाउंडेशन ऑफ सोशल ये साइकोलॉजी जो है आपका सिलेबस है। आपको पता है कि ये आपके कोर्स का नाम है। तो आप देखिए पहले तो समझिए, सामाजिक और मनोविज्ञान ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो है सामाजिक, दूसरा है मनोविज्ञान। तो पहले सामाजिक का मतलब समझिए पहले। तो सामाजिक का मतलब देखिए बच्चों, जो हम लोग कोई भी इंसान हो जिनका जन्म होता है ना, वो एक समाज के रूप में ही जन्म लेता है बच्चा, या कोई भी इंसान होता है वो समाज का हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा आपके सामने जन्म लिया तो आप देखिएगा उसके परिवार के लोगों से वो धीरे धीरे घुल मिल जाता है, फिर आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर उसका देखिए सामाजिकीकरण की प्रक्रिया उसमें तेज़ी से होने लगती है, सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये जो समाज है ना, समाज का अर्थ ये है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है वो किसी ना किसी समाज का व्यक्ति है। आप भी किसी समाज के व्यक्ति हैं, हम भी किसी समाज के व्यक्ति हैं। तो समाज का मतलब जहाँ हम लोग पल बढ़ रहे हैं उसको हम लोग समाज बोलेंगे। ठीक है। दूसरा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है कुछ समय पहले, यानी कि पहले ये कयास लगाया जाता था कि मनोविज्ञान का अर्थ ये लगाया जाता है मन स्थिति के बारे में, यानी कि मन की स्थिति को समझने वाला जो विज्ञान है उसी को मनोविज्ञान बोला जाता था। लेकिन बाद में इसमें बहुत से परिवर्तन हुए। इसमें ये बताया गया, जो कि अभी आपको पढ़ना भी है, कि मनोविज्ञान कहते किसको हैं। तो मेनली इसको ये बोला गया कि मनोविज्ञान उसे कहते हैं जो कि सामाजिक स्थिति, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने समाज में रह रहा है तो उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ना, तो उसकी गतिविधियों के बारे में, अंतर संबंध के बारे में जो जानने का प्रयास हम लोग करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल है। ये कंसेप्ट की चीज़ें हैं जो कि हमने समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए मेन चीज़ें आप जो देखना है या समझना है हमको, वो क्या है कि पहले तो समझेंगे सामाजिक मनोविज्ञान होता क्या है। तो पहली चीज़ें ये समझिए आप, सामाजिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई। तो देखिए सामाजिक मनोविज्ञान की शुरुआत जो है ना, बहुत पहले नहीं हुई है। ये हालिया विषय है, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है इसको, यानी कि साइकोलॉजी के एक ब्रांच के रूप में इसको शुरू किया गया है। तो इसको क्यों शुरू किया गया, पहली चीज़ें ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पहला देखिए, इसको ये समझिए कि देखिए मनोविज्ञान जो है इसमें क्या अध्ययन किया जाता है। इसमें इंसान यानी व्यक्ति के विचारों का अध्ययन किया जाता है, उसके मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतरात्मा के बारे में जाना जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये समाज से रिलेटेड है। कोई भी इंसान है वो समाज का ही एक तत्व है, यानी कि आप कह सकते हैं वो मतलब उसका एक हिस्सा है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट में जब आप पढ़िएगा सोशल मतलब साइकोलॉजी, तो इसमें सामाजिक जो मतलब मनोविज्ञान है, इसका अर्थ जब आप समझेंगे ना, तो इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि समाज में होने वाली गतिविधियां जो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी कि आप हम जो भी लोग व्यक्ति, सभी व्यक्ति में आ जाते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष जो भी है, जो भी कार्य करते हैं ना, तो उसी को सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि समाज में होने वाली वो गतिविधियाँ जो व्यक्ति करता है उसको सामाजिक मनोविज्ञान के तहत रखा गया। तो इसकी शुरुआत जो होती है ना, ये बहुत बाद में होती है। एक आपको नाम बताएंगे कि जिन्होंने इसको शुरू किया है, उन चीज़ों को भी हम समझाते हुए चलेंगे। तो पहली चीज़ें तो ये समझिए कि सामाजिक मनोविज्ञान होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसको अगर समझना चाहें आप तो इस तरह समझिए, सामाजिक मनोविज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा समाज में किए जाने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सामाजिक मनोविज्ञान ये है बच्चों, ये ज्ञान का वो शाखा है, यानी कि एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो या हम हो, किसी से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, उससे घुल मिल जाना या अंतःक्रिया करना। तो ये जो कार्य हम लोग करते हैं तो इसी का अध्ययन हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, अब देखिए इसको और आसान तरीके से समझने का दूसरा अर्थ इसका ये समझिए कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं
उसके बाद सामाजिक स्थिति, सामाजिक व्यवहार तथा मनुष्य के सामाजिक अंतःक्रिया का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम आप जो भी अपने समाज में कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, उसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं, यानी उस प्रक्रिया के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। जैसे कि मान लीजिए, समाज में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, कोई भी इंसान है जो कि एक समाज का हिस्सा है। आप जानते हैं हर एक इंसान अपने अपने समाज का हिस्सा है, तो वह अपने समाज में कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो जो कार्य करता है या उसके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जाती है, तो वो सभी का अध्ययन हम लोग जिसमें करते हैं ना, उसी को हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। यही इसका अर्थ है जो सिंपली आपको हमने समझाने का प्रयास किया। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है, इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगली चीज़ों को समझिए इसके बारे में। अब देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन जो है ना, ये शुरू कैसे हुआ। यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है शुरू तो पहले से ही चले आ रहा था, बट इसको जो आधार मिला ना, यानी कि इसको जो बल प्रदान हुआ, वह एक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल जो है उनके द्वारा ही इसको मतलब एक बल प्रदान किया गया। यानी कि देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान पहले से ही चला आ रहा था, इससे भी पहले चल रहा था, बट जो मैकडूगल हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, ठीक है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। यानी कि इसका मतलब होता है परिचय, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं समाज मनोविज्ञान का परिचय, और इंग्लिश में इसी का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये किताब जो है ना 1908 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया, मैकडूगल के द्वारा। और इसी में इन्होंने बताया कि देखिए, जो हम लोग समाज में होने वाली चीज़ें हैं ना, उसका जो अध्ययन करते हैं ना, वो एक ब्रांच के रूप में उभरना चाहिए, यानी कि एक नई शाखा के रूप में उभरनी चाहिए, जिसका नाम इन्होंने रख दिया सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो यही से क्या होता है, ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है, ये जो विषय है, ये धीरे धीरे रेस मतलब एक कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगा। और यही जो होता है, धीरे धीरे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और इसके बाद इसमें शोध कार्य होने प्रारंभ हुए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए दूसरा जो इसका परिभाषा इन्होंने दिया है मैकडूगल ने, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, मैकडूगल की परिभाषा जो दी गई है सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेगा। ठीक है, इस परिभाषा के ऊपर थोड़ा सा डिटेल हम चर्चा भी अभी कर देंगे, ताकि आपको इससे संबंधित चीज़ें और भी जो है इसके पीछे की जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं उसको भी समझने में आपको आसानी मिले। तो देखिए, मैकडूगल जो है ना, ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान यानी कि सामाजिक जो मनोविज्ञान है वो जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मतलब ये कहते हैं कि देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान जो है, जिसमें हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें जीवित व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीवित वस्तुओं का। यानी कि जीवित वस्तु क्या है, जो इंसान है, जो जीवित रूप में है, उसी के व्यवहार के बारे में जो अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान बोलते हैं। ये इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का डिफिनेशन दिया था, किन्होंने, तो मैकडूगल्स ने। ये बात याद रखिएगा। इनके इसी परिभाषा के बाद ये हुआ कि सामाजिक मनोविज्ञान में हम लोग जो अध्ययन करेंगे ना, ये एक तरह से विषय ये स्वतंत्र रूप से फैलने लगा। ठीक है, और इस पे शोध कार्य बाद में होने लगे, क्योंकि ये जो इन्होंने रिसर्च करके बताया ना कि जीवित व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में हम लोग जानते हैं इसके अध्ययन मतलब इसके माध्यम से, तो इसके बाद इस पर बहुत से शोध हुए। और उसके बाद क्या होता है कि सामाजिक मनोविज्ञान एक निश्चित विषय के रूप में उभरते चला गया और इसकी दायरा जो है बढ़ती चली गई। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान का और भी परिभाषा दिया गया है, जैसे कि 2-4 परिभाषा आपको याद मतलब दिमाग में आपके मतलब आप सुन लीजिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, एक तो मैकडूगल वाला याद रखिएगा, उसकी किताब का नाम रख लीजिएगा यार, और कब लिखा गया था, तो 1908 में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, किम्बल यंग के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया है, यानी इसकी परिभाषा दी गई है। कब, तो 1960 ईस्वी में इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का परिभाषा दिया। तो इन्होंने क्या बोला सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में, अब उसको समझिए। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों के पारस्परिक प्रक्रिया का और इसमें प्रभावित व्यक्ति के विचारों, भावनाओं के संवेगों और आदतों का अध्ययन है। तो यानी इनके परिभाषा को समझिएगा। तो इसमें ये कहा गया कि जो देखिए, समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, कोई भी है ना, तो हम लोग जो आप हम या 2-4 व्यक्ति जो भी हैं, आपके मित्र वगैरह होंगे, तो ये जो हम लोग आपस में जो बातें करते हैं या जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, ये और इससे प्रभावित होने वाले विचार, यानी कि आपने कोई विचार रखा अपना, आपके मित्र हो सकता है उनको अच्छा लगा तो वो उससे प्रभावित हुए, तो ये जो विचारधाराएं जो हमारे समाज में चलती हैं ना, इसी का अध्ययन करने वाला, इसी के आदतों का अध्ययन करने वाला जो है, ये सामाजिक मनोविज्ञान है। ये परिभाषा किन्होंने दिया, किम्बल यंग के द्वारा 1960 में दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस परिभाषा को इम्पॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना आपको।
अब देखिए अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा को दिया है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। शेरिफ और शेरिफ, इनका नाम है शेरिफ और शेरिफ, जो कि उन्होंने 1969 ईस्वी में यानी कि 1969 में इसके परिभाषा को दिया है। तो उसको अब देख लीजिए। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों का सामाजिक उत्तेजक स्थिति के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये बात ये बोलते हैं कौन? शेरिफ और शेरिफ के द्वारा ये बोला गया कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहारों एवं अनुभवों का सामाजिक उत्तेजक स्थिति के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करता है या कराता है। तो ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। 2-3 परिभाषा तो आपको हम बताएं जिसमें से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करिएगा, जब आप उत्तर लिखेंगे, तो इन परिभाषाओं का यूज जरूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। अब देखिए अब इसका जो निष्कर्ष है, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान का अगर आपसे पूछे कि अर्थ बताइए, तो उसका जितनी भी चीज़ें हम अभी बताएं उतना तो लिखिएगा ही, इसके अलावा इसका निष्कर्ष लिखिएगा जिसको कंक्लूजन बोलते हैं, जो कि आपको पता है कि किसी भी जो टॉपिक आप लिखते हैं उसके अंत में कंक्लूजन लिखा जाता है। तो इसके निष्कर्ष को इस तरह लिखिएगा। अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक दशाओं में मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए निष्कर्ष इतना ही होता है। 4 से 5 लाइन का आप निष्कर्ष लिखेंगे, बहुत अच्छा निष्कर्ष होगा। उसमें देखिए कितना बढ़िया चीज़ हम लिख दिए हैं निष्कर्ष में। देखिएगा आप कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो एक ऐसा विज्ञान है, यानी ज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक दशाओं में मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक मनोविज्ञान। यानी कि आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि सामाजिक मनोविज्ञान में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो वैज्ञानिक ढंग से वो सिद्ध है तभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वो प्रूव्ड है तब हम पढ़ रहे हैं, अन्यथा वो प्रमाणिक नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखनी है। इतनी चीज़ें आपको लिखना होगा। देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लीजिए। क्वेश्चन हमने कर दिया है। इस बार जो हमारा फॉर्मेट है तैयारी का वो इस तरह रहेगा, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता होगा उसको हम बताते चलेंगे साथ साथ, ताकि आपकी तैयारी जो है वो शानदार हो ही, इसके अलावा आपको आसानी भी हो ये बात समझने में कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो पूछा जाएगा शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना हो सकता है कि आपसे सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं इस तरह का प्रश्न पूछे, बोले कि सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। तो जितनी चीज़ें अभी तक हम आपको बताएं ना उतना चीज़ लिख दीजिएगा, तो दोनों का ही आंसर यही होगा। क्वेश्चन भले ही 2 बात बोल रहा है लेकिन आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक होगा जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए अगला टॉपिक जो होता है कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो उसको अब देखते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की आखिर प्रकृति क्या है, उस चीज़ को अब धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भी हम लोग डायग्राम का यूज करेंगे, फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, जो हम आपको बताते चलेंगे, और उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा वहाँ पे एग्जाम लिखने में। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा बहुत से लोग पढ़ा देंगे, लेकिन कंटेंट के साथ चीज़ों को बताना और हर चीज़ को बता देना कि ये काम करना है आपको, वो बहुत कम ही लोग बताएंगे। आप खुद ही देख लीजिएगा, यूट्यूब तो आप चलाते ही हैं और आप देखते ही होंगे, तो आप खुद देख लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखिए सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो देखिए कोई भी विषय है ना, तो उसकी जो प्रकृति वो 2 तरह की होती है। पहले ये बात समझिए, मान लीजिए कि कोई भी विषय है, मान लीजिए ज्योग्राफी एक विषय है, तो आपसे पूछेगा इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि इसका नेचर क्या है। तो इसमें 2 तरह का नेचर आएगा। एक तो ये हो सकता है कला हो, या फिर इसको विज्ञान बोला जाएगा। लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान के जो बारे में कहा जाता है इसको विज्ञान ही माना गया है। चूंकि इसलिए माना गया ना बच्चों, इसके बारे में ये शोध के माध्यम से ये बताया जाता है ना कि इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है, जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाती है, वो प्रूव्ड है, यानी कि वो प्रमाणिक है, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ है। यानी कि विज्ञान का एक नियम होता है, विज्ञान जो होता है ना वो प्रमाणिक होता है, और विज्ञान उसी को कहेंगे ना जो प्रमाणिक हो, वस्तुनिष्ठ हो, और जो कि मतलब शोध के माध्यम से उसको आप सही स्वीकार सकें। ठीक है, तो विज्ञान का ये नेचर होता है, यानी कि उसकी विशेषता होती है। तो यही विशेषता जो है ना सामाजिक मनोविज्ञान की भी रही है कि वह भी प्रमाणिक है, वस्तुनिष्ठ है, उसमें भी चीज़ें जो है वो शोध के माध्यम से ही मतलब स्वीकारी गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहले उस चीज़ को समझाते हैं, हम थोड़ा सा आपको साइंस के बारे में समझाते हैं, वैज्ञानिक कोई भी चीज़ कैसे होता है। तो वैज्ञानिक होने के लिए देखिए जो कंडीशन होता है ना वो ये है कि वो जो है ना वस्तुनिष्ठ हो। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है, पहले ये चीज़ समझिए आप। देखिए वैज्ञानिक होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ। देखिए यहाँ पे हम बताएं तो या प्रमाणिक, जैसे पहले देख लीजिए वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। तो वैज्ञानिक
जो भी चीज़ होगा ना बच्चों, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो किसी न किसी विधि के द्वारा प्रूव्ड हो, यानी कि वो मतलब वो प्रमाणित हुआ हो। तो ये चीज़ें उसमें होती है। जैसे कि आप देखिएगा कोई भी चीज़, आप देखिए साइंस में कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, केमिस्ट्री में कोई रसायन है जिसका फॉर्मूला निकाला जाता है, तो आप देखिए लैब में उसके ऊपर पहले क्या होता है, प्रयोग होता है। प्रयोग के माध्यम से जो रिजल्ट आता है ना, वही होता है उसमें कि हाँ भाई ये रिजल्ट आ गया, तो ये चलिए प्रूव है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बॉल को आप ऊपर फेंकिए, हवा में फेंकिए, आप देखिएगा वो नीचे फिर से आके ज़मीन पे ही गिरेगा। तो ये क्या है, ये प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी चीज़ को हम फेंकेंगे तो ये यूनिवर्सल है, वो बदलेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यही नियम होता है किसमें, जानते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में। यानी कि कोई भी विज्ञान के जो क्षेत्र में आता है कोई भी विषय ना, तो उसका ये गुण होना चाहिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान जो है ना, ये वैज्ञानिक विषय है बच्चों। इसका भी एक गुण है कि ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रूव होता है, यानी प्रूव्ड किया जाता है, इसको अप्रूव्ड किया जाता है। कि यानी मान लीजिए कि कोई भी मनोवैज्ञानिक हैं जो कि सामाजिक मनोविज्ञान के ऊपर अपना थ्योरी या शोध करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, आपके बारे में या हमारे बारे में पहले जानेंगे चीज़ों को। आप जो बोलिएगा कि हाँ हमको ये अनुभव हुआ, इस तरह का कार्य हुआ, तो आप जो बोलिएगा, जो आपके साथ बीता होगा ना, उसी के आधार पर वो कोई थ्योरी लिखेंगे या थ्योरी देंगे। तो इसी को बोला जाता है ना, ये प्रूव्ड है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो है वो सेम इट इज है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विज्ञान का दूसरा जो विशेषता होता है ना, वो जो होता है वो प्रमाणिक होता है, यानी कि वो सभी जगह सेम होगा। यानी मान लीजिए कि 2 और 2 को जोड़ा जाए ना, तो वो 4 ही होगा। ठीक है, ये किसी भी तरह से जोड़ लिया जाए, हो सकता है इधर से जोड़ लीजिए या फिर आप इधर से जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़िएगा तो ये 4 ही होगा। तो यह भी क्या है, प्रमाणिक है। तो ठीक वैसे ही सामाजिक मनोविज्ञान भी प्रमाणिक है, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें दी जाती है, जो भी बातें बताई जाती है, वो प्रमाणिक है। यानी कि उसमें आप तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते, जो जैसा है वो सही है, इसीलिए उसको रखा गया उसमें। ठीक, दूसरी बात वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब भी वही होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ जब प्रमाणिक होता है तभी वह वस्तुनिष्ठ हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ एकाएक वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ होने के लिए एक कंडीशन होता है कि वो प्रमाणिक हो पहले। तो प्रमाणिक कोई चीज़ क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपसे कोई मित्र बोले कि दिन है, तो आप अगर मान लीजिए कि आप रात में बैठे हैं 10 बजे और आपका मित्र बोले कि दिन है, तो आप मानिएगा? कभी नहीं मानिएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई दिन तो है नहीं, रियलिटी तो है नहीं। तो यही होता है कि रियलिटी जो हो उसी चीज़ को स्वीकारा जाता है विज्ञान में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और यही विशेषता किसकी है, सामाजिक मनोविज्ञान की भी है। ठीक, उसके बाद देखिए भविष्यवाणी करने की योग्यता इसमें होती है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है ना बच्चों, मान लीजिए कि आप देखिएगा आपके अगल बगल में कुछ बच्चे होंगे जिसको आप देख रहे होंगे, वो बहुत तेज़ है, शुरू से ही बहुत तेज़ है। तो आपको लगता होगा कि ये आगे चल के कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा, क्योंकि ये पढ़ने में तेज़ है, तो हो सकता है मैट्रिक में ये बहुत अच्छा नंबर लाए। तो ये आप भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्थिति को देखकर, यानी उसके मन स्थिति को देखकर, उसके जो सोचने की शक्ति है उसके आधार पर आप कर रहे हैं। तो ये जो भविष्यवाणी करने की स्थिति होती है ना, ये सामाजिक मनोविज्ञान की भी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कि ये सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है ना बच्चों यूनिवर्सल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर 24 घंटा का दिन और रात होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, तो ये सभी जगह के लिए फाइनल है। ठीक है, जैसे अमेरिका में ऐसा नहीं होगा कि दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटा नहीं हो, वहाँ 18 घंटा रहे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी 24 घंटा का होगा एक दिन, भारत में भी 24 घंटे का होगा, सब जगह एक ही हिसाब से चलेगा। यानी ये यूनिवर्सल है कि दिन रात सब जगह बराबर होगा, ये आप जानते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं ना, वो सभी जगह मान्य होती है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में भी यही चीज़ें हैं कि इसकी जो भी विशेषताएं हैं ना, वो सभी को माननी पड़ती है और सभी जगह ये मान्य है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसकी प्रकृति में ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। अब चलिए एक एक करके उन चीज़ों को सामाजिक मनोविज्ञान के नज़रिए से उसको समझ लें। ये तो हमने विज्ञान के नज़रिए से आपको समझा दिया, अब सामाजिक मनोविज्ञान के नज़रिए से हम आपको समझाते चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो सके चीज़ें। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है ना बच्चों, उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सर बोलिए मनोवैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति क्या इसमें यूज होता है। तो देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक होगा ना आपका वैज्ञानिक पद्धति के बारे में ही आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो भी चीज़ें, कोई भी कार्य होता है ना, या जो भी शोध होता है ना, शोध का मतलब होता है ना कोई नई चीज़ें खोजा गया। मान लीजिए कोई नया चीज़ खोजा गया ना इसमें सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का ही यूज करता है लोग। और उसके अलावे उसमें जो
मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, आप ही सोच लीजिए, ऐसे सोचिएगा, थोड़ा सोचिए, ये जो टॉपिक है ना ये सोचने वाला है, इसमें कुछ याद करने वाला टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। तो हम आपको सोचने के लिए बताते हैं कि मान लीजिए आपने सोचा कि आपका दोस्त राम है जो कि बहुत अमीर है या चोर है, मान लीजिए आपने सोचा कि चोर है वो, ठीक है। तो आप कैसे जाने ये बात कि वो चोर है? आपने देखा होगा कहीं चोरी करते हुए, तो ये उसके नेचर में है। बाद में भी अगर उस पर शोध होगा ना तो यही चीज़ पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं वो चोरी करता था और इसी वजह से उसको चोर बोला गया, ठीक है। तो ठीक वैसे ही सामाजिक मनोविज्ञान में जो विधियाँ यूज की जाती है ना, जैसे आप देखिएगा कि प्रायोगिक विधि होता है, फिर आप देखिएगा सर्वेक्षण विधि है, ये सब विधियों का यूज होता है इसमें, जो कि आगे हम लोग विधि इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ डिटेल आपको बता देंगे। तो उस विधियों का जब यूज होता है ना बच्चों, तो वह भी वैज्ञानिक रूप से ही किया जाता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है वो वैज्ञानिक होता है, यानी कि प्रूव्ड होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सामाजिक मनोविज्ञान में जो भी चीज़ें यूज होगी वो प्रमाणिक होता है। और मान लीजिए कि आपने कोई विधि का यूज किया, मान लीजिए कि आपने कोई विधि का यूज किया और इससे कोई भी रिजल्ट आपने प्राप्त किया, और फिर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसी चीज़ पर फिर रिसर्च करे। मान लीजिए कि आपने रिसर्च किया कि अपने घर से, आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर पटना स्थित है। मान लीजिए वही चीज़ पर कोई और रिसर्च करे, यानी कि फिर से उसको जांचना चाहे कोई और व्यक्ति, तो वह भी अगर रिसर्च करेगा तो उसको भी अगर पता चले कि हाँ भाई 100 किलोमीटर हमारे घर से, यानी कि जिस व्यक्ति जो आपने जांच किया था जहाँ से, वहीं से उसके मतलब पटना की दूरी 100 किलोमीटर है, तो ये क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये सही है। तो यही होता है वैज्ञानिक विधि बच्चों, जो कि प्रूव्ड हो, उस पर कई एक बार अगर उस पर शोध भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, एज इट इज रहने वाला है। तो ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। दूसरी बातें इसमें ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो है ना प्रमाणिक होती है। प्रमाणिक का मतलब हमने पहले भी बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान में कोई भी चीज़ें अगर दी जाती है तो वो प्रमाणिक होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि उसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरी इसकी जो विशेषता होती है ना बच्चों, वस्तुनिष्ठता वाली जो होती है, कि ये जो होता है ना ये वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपने प्रूफ मतलब प्रमाणिक उसको सिद्ध कर दिया और उन चीज़ों के बारे में आपने बता दिया, तो अगर उसमें फिर से हेर फेर किया जाए या फिर से उसमें जांच किया जाए तो वही रिजल्ट अगर सेम मिटी जाए तो उसको वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो मुख्य जो इसके नेचर होते हैं ना, उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भविष्यवाणी योग्य होता है, यानी कि आपको हमने पहले भी बताया था कि भविष्यवाणी इसमें की जा सकती है कि मान लीजिए कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा अगर बहुत तेज है तो आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक में उसको अच्छा नंबर मिलेगा। मान लीजिए आप ही अभी साइकोलॉजी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा, मतलब ये सेकेंड सेमेस्टर में। तो ठीक है, तो ये भविष्यवाणी की जा सकती है, इस विषय की भी एक यह विशेषता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसके प्रकृति के बारे में। और जब भी आप आंसर लिखिएगा ना, इसी तरह का जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा भी, इस तरह का डायग्राम जरूर बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने केवल रट के नहीं बल्कि आपने समझ के भी चीज़ों को लिखा है, आपने डायग्राम का यूज किया है, मैप का यूज किया है। इन चीज़ों का यूज जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। अब देख लीजिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन जो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपसे पूछेगा सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन करें, यानी नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी आपको बोलेगा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो ये अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे या हिंदी में पूछे कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन करें, तो आप यही उत्तर लिखिएगा जो हमने अभी प्रकृति के बारे में आपको बताया था, जो कि डिटेल हमने आपको समझा दिया है। इसके PDF को टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके PDF को हम तुरंत डाल देंगे, क्योंकि इसमें जो है ना आपको ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा वेट भी आपको नहीं करने देंगे, इसका मतलब साथ ही साथ आपको डालते जाएंगे सारे इसके PDF को, ठीक। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में अगर पूछेगा ना, तो लॉन्ग में पूछेगा सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ तथा उसकी प्रकृति का वर्णन करें। यानी आज का क्लास जो हुआ ना, उसमें जो भी चीज़ें अभी तक हम पढ़ाए, जितना अभी स्लाइड आपने पढ़ा, जो भी चीज़ आप पढ़े, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसको भी लिखिएगा। उसके बाद उसकी प्रकृति के बारे में जो हमने आपको बताया उसको भी लिखिएगा, यानी कि सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये क्वेश्चन जब भी होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग में रहेगा, ठीक है। और पहला नंबर क्वेश्चन जब भी रहेगा वो शॉर्ट में रहेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहने हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे वहाँ पे रहेगा। इससे संबंधित हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, तो वहाँ चीज़ें और भी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चूँकि देखिए
कोई भी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उसकी पीपीटी तैयार करना, उसके लिए फिर से अलग से मतलब सारी चीज़ें तैयार करना। तो देखिए हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए ना कि आपको भी थोड़ा लाभ मिल सके और हमको भी थोड़ा लाभ हो जाए, कि अन्य दोस्तों को भी आपका लाभ मतलब आपको उनको भी लाभ मिल सके इससे, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर दीजिएगा। बाकी आपसे आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।